और कहाँ से लेकर के कहाँ तक माइनस का टूट रहा है। तो चेक करने के लिए यहाँ पे इस मापांक को शून्य के बराबर कीजिए आप। तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का रिजल्ट निकल के आएगा 1। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो x का रिजल्ट ये 1 आया है और ये लिमिट है 0 और ये 4। दो मान ये हैं, ये वाले मान और ये लिमिट, ये x की वैल्यू, ये लिमिट के मान और ये x की वैल्यू। आप इनको संख्या रेखा पे दर्शाओ। तो संख्या रेखा पे पहले सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा इन तीनों में 0, उसके बाद 1, उसके बाद 4। अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है, देखो इसको शून्य के बराबर कर दिया, x का वैल्यू निकल के आया 1 2 3, ये 3 मान हो गए, तीनों को बढ़ते हुए क्रम में दर्शा दिया। अब 0 से लेके 1 तक देखना है आपको, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक ये मापांक प्लस का टूटेगा कि माइनस का, इस मापांकों को हटाना है। तो 0 से लेके 1 तक चेक करने के लिए हम 0 और 1 के बीच में कोई सी एक वैल्यू ले लेते हैं। सपोज 0 और 1 के बीच में 0.2, 0.3, 0.4 ये सब वैल्यू आएंगी। तो कोई सी एक वैल्यू उठा के इसमें चेक कीजिए। तो हम 0.2 रख के देखते हैं, माइनस का 1। तो ये मापांक के अंदर आएगा रिजल्ट माइनस का। अब अगर इस कंप्लीट डाटा को अगर हम बाहर लिखना चाहें सेम टू सेम, तो बाहर मापांक से बाहर वैल्यू आती है प्लस की। तो अगर हम इसको सेम टू सेम इसी को निकालना चाह रहे हैं तो इसमें हमको करना पड़ेगा माइनस का गुणा। 0 से लेके 1 तक ये रिजल्ट आएगा माइनस का, इस मापांक को माइनस का तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इससे जो बाहर रिजल्ट आएगा वो पहले से ही माइनस का होगा और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। मापांक से वैल्यू बाहर प्लस की निकल आएगी। अब यहाँ पे 1 से लेके 4 तक आप ट्राई कीजिए, 1 और 4 के बीच में कोई सी एक वैल्यू ले लीजिए जी। 1 और 4 के बीच में 2, 3, 2.5, 3.5 कोई सी वैल्यू पुट कीजिए। तो हम 1 और 4 के बीच में वैल्यू ले लेते हैं 2। तो 2 हो गए। आप यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा प्लस का 1, तो ये प्लस का रिजल्ट बन रहा है। अब यहाँ पे हम लिमिट तोड़ दे रहे हैं, इस मापांक को हटा रहे हैं, इस मापांक को हटाएंगे, इस लिमिट के अकॉर्डिंग 0 से 1 तक लिमिट लगाएंगे तो मापांक माइनस चिन्ह के साथ टूटेगा। तो माइनस चिन्ह, 0 से लेके 1 तक लिमिट लगाएंगे, x माइनस का 1 dx, और 1 से लेके 4 तक टूट रहा है प्लस में, तो प्लस 1/1 से लेके 4 लिमिट x माइनस 1 dx। अब यहाँ पे इस माइनस को हटाना चाहें, इस माइनस को हटाएंगे तो माइनस को इसमें एंट्री करा देते हैं। तो माइनस का गुणा होगा, ये 1 बन जाएगा प्लस का, और माइनस का x लिमिट 0 से 1 dx प्लस 1 से लेके 4 लिमिट x माइनस 1 dx। अब यहाँ पे हम इसके समाकलन कर लेते हैं। तो इस 1 का समाकलन बनेगा x, उधर लिख देते हैं, ये हटा देते हैं। अब यहाँ पे समाकलन कर लीजिए। तो 1 का समाकलन बनेगा x माइनस x का समाकलन करेंगे x स्क्वायर बट्टे 2, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 1 प्लस x का समाकलन करेंगे x स्क्वायर बट्टे 2 और माइनस 1 का समाकलन x, लिमिट लगाएंगे 1 से लेके 4। तोड़ दीजिए इस लिमिट को, x की जगह रख दीजिए, पुट कर दीजिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा 0, ये भी 0 प्लस, अब इस वाले में 4 पुट कीजिए इस कंप्लीट कोष्टक में, तो 4 का वर्ग बट्टे 2 माइनस के 4 माइनस 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग बट्टे 2 माइनस का 1 कोष्टक बंद। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस के 1/2 ये 0 बन जाएगा, प्लस 4 का वर्ग 16 बट्टे 2 माइनस के 4 माइनस 1 का वर्ग, ये 1 ही रहेगा 1 बट्टे 2। इस माइनस की एंट्री करा देते हैं इसमें, माइनस माइनस प्लस का 1
अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, 1 और 1 2, -1/2 -1/2, ये बन जाएगा -1 और प्लस 2 से डिवाइड करेंगे इसको 8 बार, -4। अब ये बना 8 और ये 2 10, 10 माइनस का ये 5, तो 10 से 5 घटाएंगे तो 5। तो इसका फाइनल आंसर 5 बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक और आंकड़ा समझ लेते हैं। कहने का मतलब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ये आंसर सही है कि गलत। तो डायरेक्ट मेथड होगा, उस टाइप से आप पेपर में नहीं करके आओगे, इसी टाइप से पेपर में करके आओगे। समझिए दूसरा वाला आंकड़ा। वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2-3 लाइन में। इसको समझना है, इसके चित्र के बारे में समझना है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो आपको ये चेक करना है ये 0 का बन रहा है, x - 1 = 0। तो यहाँ से x का रिजल्ट निकल के आएगा। एक चित्र बना लीजिए इसका, x की वैल्यू 1, x सच और ये माइनस का x सच, y नेगेटिव और ये y पॉजिटिव। इसको चेक कर लेते हैं इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट माइनस का रहेगा नहीं, तो चित्र नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा इससे। तो इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा कुछ। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, आपको समाकलन करवाया है 0 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू 0 बनी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे आगे ले लेते हैं 4। तो आपको ये देखनी है ये हाइट कितनी जा रहा है, 4 पे हाइट कितनी है, 0 पे हाइट कितनी है। तो अगर आप 4 पे हाइट देखोगे तो ये वाला रिजल्ट इसमें रख के चेक करोगे, 4 रखोगे तो 4 में से ये जाएगा 3, तो ये हाइट जा रही है 3। इस वाले पे चेक करोगे ये वाली हाइट कितनी है, 0 रखेंगे इसमें तो ये रिजल्ट आएगा 1। तो ये वाले आंकड़े निकालने, ये क्षेत्रफल निकालना। तो कहने का मतलब ये समाकलन करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो अगर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो 2 त्रिभुज बन गए। इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ये बेस हो गया इसका, एक हाइट कितनी हुई 1, प्लस इस वाले का निकालेंगे आंकड़ा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1 से लेके 4 तक के बीच की दूरी कितनी बनी, 3 बनी। देखो ये 2 और यहाँ पे होगा कहीं 3, तो ये 1 ये 2 और ये 3, तो बेस ये 3 बना यहाँ पे, और हाइट ये कितनी है 3। तो सॉल्व कर सकते हैं ये 9/2 और ये बना 1/2। तो 9/2 1/2 ये 10/2। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना निकल आएगा, फाइनल 5 निकल आएगा। इससे हम चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन।